इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि तैंग शैंग और क्रिस्थेनियम के बीच में कॉम्बैट फाइट शुरू हो गई थी, जिसमें कि पहले तो तैंग शैंग कमज़ोर पड़ने लगता है तो वो अपने हैमर का 9th अटैक करता है, जिससे कि क्रिस्थेनियम दूर जाकर गिरता है। लेकिन क्रिस्थेनियम को कुछ नहीं होता और वो फिर से खड़ा होकर अपनी सारी पावर को इकट्ठा कर तैंग शैंग पर हमला करता है, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे से दूर जाकर गिरते हैं। इसके बाद उन दोनों के बीच में फिर से कॉम्बैट फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें कि लड़ते लड़ते क्रिस्थेनियम का कवच टूटने लगता है। इसके बाद तैंग शैंग अपनी असुर हेल की डोमेन को आसपास फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्थेनियम उसको तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। तैंग शैंग फिर अपने ब्लू एम्परर की 5th स्पिरिट तकनीक का इस्तेमाल करता है, जिस पर कि क्रिस्थेनियम कहता है कि तुम्हारी इस ब्लू एम्परर की 5th स्पिरिट तकनीक का मुझ पर कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन तभी उस तकनीक का एक भाला आकर क्रिस्थेनियम की चेस्ट के आर पार हो जाता है, लेकिन क्रिस्थेनियम फिर भी हार नहीं मानता और वो वैसे ही तैंग शैंग से लड़ाई करना जारी रखता है और उन दोनों के बीच में फिर से कॉम्बैट फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें कि क्रिस्थेनियम का कवच और भी टूटने लगता है और इस फाइट में तैंग शैंग फिर से भारी पड़ने लगता है और लास्ट में तैंग शैंग अपने हैमर से फाइनल अटैक कर क्रिस्थेनियम को नीचे फेंक देता है और उसका कवच पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन क्रिस्थेनियम फिर से खड़ा होता है और तैंग शैंग से कहता है कि बीबी डोंग सही कहती थी कि तुम वुहान एम्पायर को सबसे बड़ा राज्य बनाने के रास्ते में सबसे बड़ी मुश्किल हो। तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है। तो तैंग शैंग कहता है कि मेरे माता पिता, जीवू की मॉम, दामिंग और आमिंग और भी बहुत सारे लोगों की जान तुम्हारे अंपायर ने ली है। अगर वुहान अंपायर इस लड़ाई को शुरू ना करता तो आज इन सब की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती। मैं तो सिर्फ वुहान और अंपायर की शुरू की गई लड़ाई को आज ख़त्म कर रहा हूँ। क्रिस्थेनियम कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहीं पर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? क्या मैं सच में हार गया हूँ? तो क्या तुम्हें लगता है कि मेरे मरने से यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? तो क्रिस्थेनियम कहता है कि नहीं, यहाँ पर अभी कुछ भी ख़त्म नहीं होगा। अगर मैं मर भी गया तो मुझे कोई भी अफसोस नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे लड़ता रहूँगा। अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। तो तैंग शैंग कहता है कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को ज़रूर पूरी करूँगा। इसके बाद क्रिस्थेनियम अपना क्रिस्थेनियम फ्लावर, जो कि बहुत नुकीला और शक्तिशाली है, उसको तैंग शैंग पर छोड़ देता है। लेकिन तैंग शैंग भी तभी अपना 9th स्पिरिट अटैक करता है, जो कि असल में दामिंग की स्पिरिट पावर है। जिसके बाद कि दामिंग का स्पिरिट अवतार क्रिस्थेनियम को चारों तरफ से घेर लेता है और अब क्रिस्थेनियम को अपनी मौत दिखाई देने लगती है, जिसके बाद कि उसे अपना पास्ट याद आने लगता है। क्रिस्थेनियम सोचता है कि अगर मेरे पास तैंग शैंग जैसा विज़न होता तो मैं किसी अंपायर की कठपुतली बनकर नहीं रहता। मेरा एक ही दोस्त था जो कि था ओल्ड गोस्ट, और मैं उसका भी बदला नहीं ले सका। और यही सोचते हुए क्रिस्थेनियम शहीद हो जाता है और इसके बाद तैंग शैंग फिर से वापस जीवू के पास आ जाता है और जीवू भी बहुत खुश थी, क्योंकि क्रिस्थेनियम ने ही उसकी मॉम को मारा था और आज क्रिस्थेनियम भी मर चुका था। और तभी वहाँ पर एक जासूस आती है और वो तैंग शैंग को बताती है कि एक सैनिकों की टोली रेयर सप्लाई की ओर आ रही थी, लेकिन मिस्टर दाई और कैटगर्ल ने उन्हें संभाल लिया है। एक और सैनिकों की टोली हमारी तरफ आ रही है, लेकिन हमें नहीं पता कि उसमें कितने सैनिक हैं। और इसके बाद तैंग शैंग उसको ये सब प्रोटेक्टिव फोर्स और शेरेक डेविल्स को ये सब बताने को कहता है। और दूसरी तरफ हमें मिस्टर दाई और कैटगर्ल को काफ़ी सारे सैनिकों से लड़ाई करता हुआ दिखाया जाता है और बाकी के शेरेक डेविल्स भी बड़ी ही फनी तरीके से बाकी सारे सैनिकों से लड़ाई कर रहे थे और उन्हें हरा रहे थे। अब शेरेक डेविल्स की वजह से तियानडो एम्पायर ने एक किले को चारों तरफ से अपना बनाकर उससे प्रोटेक्ट कर लिया है। अब अगले सीन में हमें बीबी डोंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने एल्ड्रेस से
तिआनदो अम्पायर के बारे में रिपोर्ट ले रही थी तो एल्डर्स उसे बताते हैं कि तिआनदो अम्पायर ने बहुत जगहों पर अपने कैंप लगा दिए हैं और वो अब काफ़ी समय के बाद हम पर फिर से हमला करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो बीबी डोंग पूछती है कि तो हमारे सैनिक अब तक क्या कर रहे थे। तो मास्टर उन्हें बताता है कि हमारी 3 टोलियों ने अपनी अपनी जगह ले ली है और वो थोड़े समय में ही दुश्मन पर हमला करेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर एक सैनिक भागा भागा आता है और डरता हुआ बताता है कि हम लोगों ने जो 10 छोटी टुकड़ियाँ भेजी थी उनमें से सिर्फ 30 लोग ही वापस आ सके हैं और वो 30 लोग भी बहुत ज़्यादा घायल हो चुके हैं। और ये सुनकर सभी लोग बहुत हैरान होते हैं और अगले सीन में हमें स्ट्रैक डेविल्स को दिखाया जाता है जो कि रात के समय अपने कैंप पर फिर से इकट्ठा होते हैं। मोटू पूछता है कि मुझे भी बताओ वहाँ पर कैसे हालात थे। तो मिस्टर दाई कहता है कि आज के लिए वहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका है। तो मोटू कहता है कि मैंने सुना है कि तुम दोनों ने अकेले ही वुहान एम्पायर की 6 टीम को हरा दिया है। तुम्हारी एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। लेकिन तेंग शेंग इस बात से खुश नहीं था और वो कहता है कि हमें अभी ऐसे ढीले नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि हमारे दुश्मन अभी भी हमारे आसपास ही है। अब हमें फिर से वुहान एम्पायर के अंदर दिखाया जाता है जहां पर कि बीबी डॉग उस सैनिक से पूछती है कि ऐसे वो सब लोग कैसे मर सकते हैं, मुझे सब कुछ क्लियर कर कर बताओ। तो वो सैनिक बताता है कि जो 6 टीम थी उनमें से तो कोई भी नहीं बचा। जो बाकी के 4 टीम्स थे उनसे भी सिर्फ 30 लोग ही बचकर वापस आ सके हैं। बाकी के लोग कहां पर गायब हो गए उनके बारे में किसी को भी नहीं पता चला। जो लोग जिंदा बचकर वापस आ सके हैं उन लोगों ने बताया है कि वो एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रुप से लड़ रहे थे जिनकी शक्ति की बहुत ज़्यादा थी। तो वुहान एम्पायर के एल्डर सोचने लगते हैं कि कहीं वो स्वॉर्ड मास्टर या बोन मास्टर तो नहीं थे। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता था क्योंकि वो दोनों अकेले 500 लोगों को नहीं मार सकते थे। तो वो जरूर स्ट्रैक डेविल्स होंगे। जब से जीरो एम्पायर के अंदर फाइट शुरू हुई है उन लोगों ने भी इस फाइट को ज्वाइन कर लिया है। बीबी डोंग सैनिक से कहती है कि क्या हमारी सैनिक उनकी फूड सप्लाई को रोकने में कामयाब हुए हैं या नहीं। तो सैनिक डरता हुआ कहता है कि ये काम क्रिस्थैनियम और उसके सैनिक करने गए थे लेकिन वो भी अभी तक वापस नहीं लौट पाए हैं। यह सुनकर मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो सैनिक के पास जाकर पूछता है कि क्या क्रिस्थैनियम भी अभी तक वापस नहीं आया है। तो सैनिक उससे डरता हुआ कहता है कि हमारे सैनिक उनको ढूंढ रहे हैं। इसके बाद बीबी डोंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सभी को शांत करते हुए कहती है कि हमारी सभी टीम को वापस बुला लो। अभी हमें जो भी काम करना होगा वो सोच समझ कर ही करना होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।